ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, अब मैं तुमसे जप योग कैसा करना चाहिए, प्रणव मंत्र का जप कैसा करना चाहिए, उसके बारे में सुनाऊंगा। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त करता है। ईश पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओंकार का जाप करना चाहिए। गुरु मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक साधक को रोज एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करे, नियम से 1 सहस्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तभी उसका जप योग शुद्ध होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में शिवजी के कल्याणमय स्वरूप का ध्यान करे। ऐसा ध्यान करे कि भगवान शिव के कमल, भगवान शिव के ध्यान करते हुए जो आप दिल में, अपने मन में भगवान शिव शंकर कमल के आसन पर विराजमान है, उनके मस्तक पर गंगा जी और चंद्रमा की कला सुशोभित है, उनकी वाई और भगवती उमा विराजमान है। अनेक शिवगण वहां खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। अपने मन में भगवान शिव शंकर का बारंबार स्मरण करते हुए सूर्य मंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करें। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करे तथा अशुद्ध कर्म से बचा रहे। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 सहस्र जप करे। तत्पश्चात ईर्षान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण कर शिव का पूजन विधि पूर्वक करके होम प्रारंभ करें। विधि विधान से भूमि को शुद्ध कर वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करें। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुतियां स्वयं दे या
108 आहुतियां ब्राह्मण से दिलाए। दक्षिणा के रूप में एक गाय अथवा बैल देना चाहिए। प्रतीक रूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोए तथा उस जल से मस्तक को सींचे। ऐसा करने से अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराकर देवेश और शिव से प्रार्थना करें। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जप करने से भूतल से सत्यलोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त होता है। कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य। माया का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग प्राप्त होता है। इसलिए यह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है। इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया भी कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। नश्वर भोग में जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों में लोकों में चक्कर काटता है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक नीचे के लोगों में घूमते हैं और निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोकों में जाते हैं। नीचे कर्म लोक है और यहां सांसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञान लोक है जिसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। इसीलिए ओमकार्या नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करके अपना जीवन सफल बनाइए और जीव का कल्याण करके लीजिए। ओम